देखिए बच्चों, कक्षा 10 की क्लास में ऊंचाई दूरी पढ़ रहे थे हम। प्रश्नावली 9.1 जिसके कि 9 नंबर तक प्रश्न थे, हल हो गए थे। आज की क्लास में 10वां प्रश्न बताया जाएगा। हम बता रहे हैं इस प्रश्नावली के सवाल हम बोर्ड में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इनकी भाषा जब बड़ी है, इसलिए आपके पास किताब है उससे सवाल को देख लेना है। सवाल है 10 नंबर, कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। देखिए एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी, माना ये भी एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी है। इस पर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। तो यहां पर हमने लगा दिया एक खंभा, इधर मान लो कि कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये खंभा यहां पर हमने बीपी लगा दिया और इधर देखिए AQ खंभा हो गया। फिर से समझते हैं क्या कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं। देखिए दोनों की ऊंचाई समान है, समझते जाते हैं। समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, दोनों की ऊंचाई हमने मान ली कितनी है? ये h है, समान ऊंचाई के। ये h मीटर है। फिर आगे पढ़ते हैं, कहता है इन दोनों खंभों के बीच में कहीं पर कह रहा है। बीचों बीच कहता है तो उसका मतलब मध्य में होता। बीचों बीच का मतलब मध्य में होता। बीच का मतलब इसके बीच में कहीं पर भी ले सकते हैं, मध्य में नहीं। बीच का मतलब मध्य में नहीं, बीचों बीच का मतलब मध्य होता है। कह रहा है कि बीच सड़क के खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पर एक बिंदु ले लिया है, इस खंभों के बीच में R बिंदु ले लिया मान लो कि, ठीक। तो कह रहा है कि समान लंबाई खंभे, इन खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। देखिए इसके पास रखा है, जिसके पास होता है वो कोण बड़ा होता है ना, तो ये वाला हो गया 60 का, और 30 अंश बन रहा है। अगर तो जिससे दूर है उससे 30 अंश बनाएगा, तो इससे दूर है देखिए, तो ये हो गया 30 अंश, ठीक। ये हो गया 30 अंश। अच्छा, खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु R की खंभे AQ से दूरी ज्ञात करनी है और इस बिंदु R की खंभा जो BP है इससे दूरी ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु R की खंभे AQ से दूरी हमने x मान ली। पूरी 80 की थी तो कितने का बचेगा? 80 माइनस x का बचेगा, क्योंकि पूरा 80 का था, इतना x का हो गया तो 80 माइनस x का बचेगा। तो हमें h का मान भी ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु R है, इसकी खंभों से दूरी ज्ञात करनी है। भाषा एक बार देख लीजिए। माना AB एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी है। इस सड़क के एक ओर BP एक खंभा है जो कि h मीटर ऊंचा है, तथा दूसरी ओर खंभा AQ है जो भी h मीटर ऊंचा है, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। इस सड़क के बीच में एक बिंदु R है, जहां इस बिंदु R की, सड़क के बीच में एक बिंदु R है, इस बिंदु R की खंभे AQ से दूरी x है, तब इस बिंदु R की खंभे BP से दूरी 80 माइनस x होगी। चलिए हल करते हैं सवाल को। पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं बेटा। त्रिभुज QRA में देखिए क्या हो जाएगा? tan 60, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इस थीटा के सामने की भुजा हुई लंब, यानी हो गया AQ बटे आधार क्या है? AR है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। AQ का मान h बटे AR का मान x। तो यहां से h का मान ज्ञात कर लेंगे। h बराबर क्या आ जाएगा? ये भाग में है, गुणा में आ जाएगा √3x। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए बेटा त्रिभुज ले लेते हैं हम PRB में। त्रिभुज PRB में देखिए, PRB में tan 30 बराबर tan
30। देखिए इस थीटा के सामने भुजा लंब हुई, हो जाएगा बेटा पीबी बटे आरबी या बी आर। tan 30 का मान होता है 1/√3, पीबी का मान है कितना h, और आरबी का मान है 80 - x। देखिए यहां से h बराबर, ये भाग में है गुणा में आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 80 - x बटे √3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखेंगे बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने का मतलब होता है भाग देना। भाग दे दीजिए समीकरण 1 में 2 का, तब भी वही आएगा। समझ रहे हो, बाएं पक्ष बराबर है दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। अरे ये सेट कट जाएगा 1/1, जब त्रिज्या गुणा हो जाएगा अपने आप। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर आप चाहे ऐसे समझ लें, ये तुलना करते हैं तो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं, और दाएं पक्ष बराबर हो तो बाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, देखिए तुलना कर रहे हैं तो बाएं पक्ष बराबर है दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा √3x बराबर 80 - x बटे √3। ये √3 देखिए इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, √3 मुड़ते √3 3 होगा, 3x बराबर 80 - x। ये इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, 3x + x बराबर 80, 3x + x 4x बराबर हो गया 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटे 4। 4 का भाग दे दीजिए 80 में, 4 दूनी 8, 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि पहले बिंदु से दूरी कितनी आ गई इसकी, पहले बिंदु यानी पहले खंबे कह दें, अब पहला खंबा आप उसे भी कह सकते हैं, यानी खंबा AQ से दूरी कितनी आ गई, खंबा AQ से दूरी आ गई 20 मीटर। अब देखिए इससे दूरी कितनी होगी, ये हो गई, यहां पर लिख देंगे खंबा AQ से बिंदु R की दूरी बराबर 20 मीटर। अब लिखेंगे खंबे BP से बिंदु R की दूरी, लिखेंगे यहां पर भाषा, खंबे BP से बिंदु R की दूरी बराबर 80 - x। देखिए 80 - x का मान 20 मीटर, तो आ जाएगा 60 मीटर। कितना आ गया 60 मीटर आ गया। यहां पर लिखेंगे खंबे AQ से बिंदु R की दूरी, यहां पर खंबे BP से बिंदु R की दूरी। अब देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। देखिए समीकरण 1 में रखते हैं बेटा, किसका मान, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, दोनों खंबे समान ऊंचाई के थे, ज्ञात हो जाएंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में। देखिए x का मान, तो देखिए h बराबर बेटा कितना हो जाएगा √3x, तो h बराबर √3 और x का मान कितना निकला है 20, तो h बराबर आ गया बेटा 20 √3 मीटर। यहां से छोड़ दें आप तो भी सही है, या h बराबर 20 √3 का मान होता है 1.732 मीटर। गुणा कर लें आप तब भी सही है, गुणा कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 × 9 2 1 3 1 0 1 2 3 1 2 3 अंक बाद समझो तो 1 2 3 अंक बाद 34.640 मीटर ऊंचाई होगी। और एक खंबा जो इधर था, शायद AQ खंबा था, उससे दूरी 20 मीटर होगी, और दूसरा खंबा जो BP था उससे दूरी 60 मीटर होगी। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11वां सवाल देखते हैं।